Hello everybody, welcome back once again in my chemistry class। और पीरियोडिक टेबल चल रहा है, ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले के दो लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, और उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के कुछ फीचर, उसके ड्रॉबैक, उसके मेरिट्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पीरियोडिक टेबल का, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड मतलब पीरियोडिक टेबल में जो तमाम तरह की प्रॉपर्टीज हैं, लाइक एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो दो ही बातें हैं उसमें। एक तो रो है, मतलब क्या बोलते हैं, ग्रुप्स हैं, और पीरियड है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर क्या चेंज आता है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या चेंज आता है, इसी तरह के क्वेश्चन है। बस हमको यही डिस्कशन करना है फिलहाल इसमें। तो टॉपिक है हमारा पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, पीरियोडिक ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस किस तरह के ट्रेंड देखने को मिलते हैं, उसी की हम बात करेंगे। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ग्रुप और पीरियड दो ही तरह के ट्रेंड होंगे। ग्रुप में क्या ट्रेंड है, पीरियड में क्या ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट में, और ग्रुप में यानी कि टॉप टू बॉटम में। ये दो ही तरह के मेनली ट्रेंड है जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो बारी बारी से प्रॉपर्टी लेंगे हम कोई कोई। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स the number of electron present in last shell of any element is called valence electron। ठीक है, जो लास्ट शेल होती है उसको वैलेंस शेल कहते हैं, और जो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब किसी भी ट्रेंड को हम दो ग्रुप में देखेंगे, दो चीजों में देखेंगे। एक तो होगा ग्रुप में किस तरह का चेंज आता है, और एक होता है कि पीरियड में किस तरह का चेंज आता है। यही दो चीजें हमें देखनी है। तो इसके लिए हम एक दो ग्रुप लिखेंगे यहाँ पर, जिससे कि चीजें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाए। पहला ग्रुप है ग्रुप नंबर 1। पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद सेकेंड ग्रुप जो है हमारा, वो यहाँ से शुरू होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। इसके बाद हमारा पीरियड नंबर 13 को हम ले लेते हैं। 13, 14, 15, 16। 13 में हमारा आएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसके बाद इसमें आएगा काशी गए संत प्रभु। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, स्मिथ। 16 में आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इस तरह की चीजें। तो थोड़ा बहुत हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ताकि तभी हम ट्रेंड को अच्छे से समझ पाएंगे। ग्रुप की अगर बात किया जाए, तो पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देख लो। 1, इसका 2,1, इसका 2,8,1, इसका 2,8,8,1। तो सबके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ये जितने भी हैं सबके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या कोई चेंज दिखा? पहले ग्रुप में कोई चेंज नहीं है। अगर सेकंड ग्रुप को देखा जाए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सबके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से जो ग्रुप नंबर 13 है, इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 14 के सबके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 15 के सबके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 16 के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और जो ग्रुप नंबर 17 आएगा उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो ग्रुप नंबर 18 है उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कभी भी किसी के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते, ये आपने पढ़ा होगा, ऑक्टेट रूल कहता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ग्रुप में ट्रेंड कैसा है, टॉप टू बॉटम नो चेंज। ठीक है, टॉप टू बॉटम किसी भी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता ग्रुप में। एक ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम क्यों है? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और वैलेंसी भी सेम है। आई बात समझ में भाई? पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है या एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है? हमने कल ही पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है कि ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब एक जैसी प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट है। काफी हद तक सिमिलरिटी है इनकी प्रॉपर्टीज में, इसीलिए इनको एक साथ रखा गया है। तो जो ग्रुप के एलिमेंट है, यानी कि जो वर्टिकल लाइंस में एलिमेंट लिखे हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम है। और उसका कारण भी क्या है कि उनके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी भी सेम है।
आगे बात में पीरियड की अगर बात किया जाए तो इस पूरे ग्रुप के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट शेल में 2, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6, फिर आएगा 7 और लास्ट में 8। तो देख सकते हो पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, एरो ऊपर का मतलब यह है इंक्रीज। लेफ्ट से राइट जाने पर जो इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट टू राइट जाने पर वो बढ़ते हैं। पहले वाले ग्रुप के में 1 थे, दूसरे में 2 हुए, फिर 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और इसी तरह से अगर बात की जाए राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि राइट से लेफ्ट आने पे कम होंगे, तो यानी कि डिक्रीज। तो डिक्रीज के लिए मैं नीचे एरो लगाऊंगा। आगे बात समझे? क्लियर? तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, हल्की फुल्की सी थी, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने लायक नहीं है, नॉर्मली है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोगों को पहले से आइडिया है, इसको हम रखेंगे लिखकर, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट हम लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, हम लेते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो देखते हैं कि वैलेंसी में क्या ट्रेंड है। तो वैलेंसी का आपको भी अंदाजा होगा, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हमें पता चल पाती है। जिनके लास्ट शेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वैलेंसी इतनी ही होती है, और जिनके लास्ट शेल में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम उसको 8 में से माइनस कर देते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने ये? तो देखा जाए तो पूरे के पूरे इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी 1 है, इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी 2 है, इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी 3 है, इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी 4 है। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो वैलेंसी फिर कम होने लग जाती है। तो इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी 3, इसकी 2, लास्ट में 1। और आपको पता है कि नोबेल गैस वाले ग्रुप की वैलेंसी 0 है, बिकॉज दे डू नॉट कंबाइन विद एनी एलिमेंट, एंड वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर कोई एलिमेंट किसी से कंबाइन ही नहीं करता तो उसमें कंबाइन करने की कैपेसिटी ही नहीं है, मतलब उसकी वैलेंसी 0 है। तो वैलेंसी में क्या ट्रेंड देखने को मिला अगर हम बात करें ग्रुप में और पीरियड में? तो ग्रुप में अगर आप देखोगे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, लिथियम की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1, पूरे के पूरे ग्रुप की वैलेंसी 1 है। सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, पूरे ग्रुप की वैलेंसी 2 है। तीसरे में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी 3 है। यहाँ पर इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी 4 है। बात समझ में आ रही है? तो ग्रुप में क्या कोई वैलेंसी का फर्क दिख रहा है, कोई चेंज आता हुआ नजर आ रहा है? कोई चेंज नहीं है। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम नो चेंज। ठीक है, पूरे किसी भी ग्रुप के सारे एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आता, एक ही होती है। ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उनमें सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी विल बी सेम। यही मेन पॉइंट है यहाँ पर, यही हमें समझना है कि पूरे ग्रुप के एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी चेंज नहीं होती, जो है वही सेम रहेगी। पीरियड में चेंज देखने को मिलेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमने देखा कि लेफ्ट से राइट जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, देखा था, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ है जरा ध्यान देना, पहले ग्रुप की पूरे की वैलेंसी 1 है, फिर राइट में गए 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। तो पहले शुरू शुरू में बढ़ी 1, 2, 3, 4 बढ़ रही है, बाद में कम होना शुरू हो गई 3, 2, 1, 0, बाद में 0 तक आई। तो एक पीरियड में क्या होता है, अगर लेफ्ट टू राइट देखें, अगर लेफ्ट से राइट जाने पर हम देखेंगे तो फर्स्ट इंक्रीज, पहले तो इंक्रीज होती है, ठीक है, कहां से? 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक ये इंक्रीज होती है, बाद में फिर ये कम होने लग जाती है, देन डिक्रीज मीन्स 4 to 0, बाद में 0 तक आ जाती है। आई बात समझे? तो वैलेंसी का ट्रेंड क्या है? ग्रुप में नो चेंज, किसी भी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। लेकिन वैलेंसी की अगर बात किया जाए तो एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर शुरू में बढ़ती है 1, 2, 3, 4 तक गई, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई 3, 2, 1, लास्ट में 0। ओके,
इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेंगे जो यहाँ पर पीरियोडिक ट्रेंड की बात करेंगे, दैट शुड बी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, देखो एटॉमिक साइज सबसे पहले हमें समझना होगा कि एटॉमिक साइज किसी भी एलिमेंट का किन किन बातों पे निर्भर करता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। पहले थोड़ा इसको समझते हैं। तो एटॉमिक साइज दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल, किसी भी एलिमेंट में वैलेंस शेल कितने हैं। अब अगर मान लो एक एलिमेंट है उसमें वैलेंस शेल एक है, दो एलिमेंट है मान लो उसमें, मतलब नंबर ऑफ शेल, वैलेंस शेल नहीं, इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ शेल। वैलेंस शेल का मतलब तो लास्ट शेल हो गया, लास्ट शेल तो सब में ही होता है भाई, किसी भी एलिमेंट में लास्ट शेल तो होता ही होता है, वो तो सब में ही होगा। नंबर ऑफ शेल, कि नंबर ऑफ शेल कितनी है, कितनी शेल है। अब किसी में एक ही शेल है तो वो छोटा है, किसी में दो शेल है तो वो थोड़ा बड़ा है, किसी में तीन शेल में इलेक्ट्रॉन है वो और बड़ा, चार शेल में इलेक्ट्रॉन तो वो और बड़ा। तो जितनी शेल बढ़ती जाएंगी तो साइज भी बढ़ता जाएगा, है कि नहीं है। इसके अलावा अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हैं, जैसे किसी भी पीरियड के एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल बराबर होते हैं, सोडियम में तीन शेल है, मैग्नीशियम में भी तीन शेल, एल्यूमिनियम तीन शेल, तीन शेल, तीन शेल, तीन शेल। इसी तरह से दूसरे पीरियड में देखोगे सब में दो शेल, दो शेल, दो शेल, दो शेल। ग्रुप पीरियड नंबर 1 के जो एलिमेंट होंगे उनमें सब में एक शेल, एक शेल। ये पीरियड क्या बताता है, ये पीरियड जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 जो पीरियड होता है, ये हमें यही बताता है कि किसी में भी नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात। 7 शेल का एलिमेंट मतलब उसके 7 शेल में इलेक्ट्रॉन है, 5 पीरियड का एलिमेंट मतलब उसके 5 शेल में इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है। तो पहला तो हो गया नंबर ऑफ शेल। और क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल बराबर हो सकती है भाई, देखो ये एक पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं सबके नंबर ऑफ शेल बराबर होगा। अब अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हो गया तब हम आगे कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका साइज बड़ा है किसका साइज छोटा है। जैसे कि मान लो मैं सोडियम और मैग्नीशियम में पूछूं कि सोडियम और मैग्नीशियम में साइज किसका बड़ा है, बोथ हैव 3 शेल, दोनों में तीन तीन शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो फिर दूसरा फैक्टर है यहाँ पर ऐसे में न्यूक्लियर चार्ज, हमें पता करना पड़ेगा न्यूक्लियर चार्ज कैसा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज हाई है तो साइज छोटा हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो साइज छोटा हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जो न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो जाहिर सी बात है अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है यानी कि न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो साइज को थोड़ा छोटा कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे ही होता है बिल्कुल। तो बात समझ आई कि दो बातों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल और न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड। ट्रेंड क्या है, सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप की। ग्रुप में साइज बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर या कम होता है, जरा इसको समझेंगे। इसके लिए हम पहले ग्रुप के पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं। हाइड्रोजन का है 1, लिथियम का है 2,1, सोडियम का है 2 8 1, पोटेशियम का है 2 8 8 1। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में ही बात समझ में आ रही है। आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के सिर्फ एक शेल में इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के 2 शेल में, सोडियम के 3 शेल में और पोटेशियम के 4 शेल में। तो ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं, बढ़ रही नहीं बढ़ रही हैं, साइज भी बढ़ रहा है भाई, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं तो साइज भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए ट्रेंड की अगर बात किया जाए, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे आने पर जो साइज ऑफ एलिमेंट है वो बढ़ता है। यानी कि हाइड्रोजन से बड़ा है लिथियम, लिथियम से बड़ा है सोडियम, सोडियम से बड़ा है पोटेशियम, उससे बड़ा रुबिडियम, फिर सीजियम, फ्रांसियम सबसे बड़ा। इसी तरह दूसरे ग्रुप में देखोगे बेरिलियम से बड़ा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा साइज कैल्शियम, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और लास्ट में सबसे बड़ा रेडियम। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। तो एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। ठीक है, और इसी का उल्टा अगर कहें बॉटम टू टॉप, अगर नीचे से ऊपर जाओगे बॉटम टू टॉप साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। अब ऐसे पे हमको कुछ क्वेश्चंस भी करके देखने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आते ही ऐसे हैं। सपोज कीजिए आपको दे दिया गया है, मान लीजिए ये 4 एलिमेंट आपको दिए गए हैं, इन चारों के साइज का ऑर्डर बताना है। ठीक है ना, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, कोई से भी ऑर्डर में लगा लो। चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा।
तो देखो ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, आपको ये पहचानना पड़ेगा पहले कि कहीं ये एक ही ग्रुप के तो नहीं है या एक ही पीरियड के नहीं है। तो अगर एक ग्रुप के हैं तो आसान है, एक पीरियड के हैं तो भी आसान है। अगर अलग अलग ग्रुप या अलग अलग पीरियड से हैं, इधर उधर से एलिमेंट उठा रखे हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ तरीके ढूंढे जाएंगे। अब ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें पता है ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? हाइड्रोजन का, क्योंकि वो सबसे पहले है। हाइड्रोजन से बड़ा साइज हो जाएगा लिथियम का, और लिथियम से बड़ा साइज सोडियम और रुबिडियम, तो सोडियम पहले आता है तो सोडियम का साइज बड़ा होगा, और इन सब में सबसे बड़ा साइज हो जाएगा रुबिडियम का। बात समझ आई नहीं आई? इस तरह से क्वेश्चन करना है। इसी तरह से मान लो पीरियोडिक ट्रेंड में देखो ऐसे ही होता है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मान लो ऐसे हो सकता है कि हमसे पूछ लिया जाए आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, अब इसमें साइज का पूछ ले, फिर वही बात है कि सारे के सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं, तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे छोटा, जो नीचे है वो ज्यादा बड़ा। तो सबसे ऊपर होता है आयोडीन, तो सबसे बड़ा साइज आयोडीन का। आयोडीन के बाद आएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आएगा क्लोरीन, और लास्ट में आएगा फ्लोरीन। आगे बात में, तो अगर एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं तो फिर यही वाला फंडा है कि टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है और नीचे से ऊपर जाने पे साइज घट रहा है। तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये बात हो गई एक ग्रुप की। अब देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है पीरियड में। तो सेकंड ट्रेंड जो हम देखेंगे इन पीरियड, पीरियड में पीरियोडिक ट्रेंड किस तरह से चेंज होता हुआ दिखता है, जरा इसकी बात की जाती है। एक्चुअली मुझे याद ही नहीं था कि ईयरबड्स लगे हुए थे कान में, कुछ गाने वाने तो नहीं बज रहे थे, लेकिन ऐसे ही लगे हुए थे। खैर, पीरियड, पीरियड में क्या चेंज आता है जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो पीरियड में मेनली बस यही चेंज देखने को मिलेगा कि मैंने कहा कि दो बातें हो सकती हैं। देखो ग्रुप वाले में क्या काम कर रहा है, नंबर ऑफ शेल ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो साइज भी बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज और बाकी लेफ्ट टू राइट, यानी कि पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज मैटर करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक किसी पीरियड का मान लो, जैसे ये तीसरे पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन सब में पीरियड बराबर है, सब तीन तीन सब में तीन तीन शेल हैं। अब शेल तो बराबर हो गई, तो फिर कैसे पता लगेगा? तो पीरियड में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, उधर की साइड में नॉन मेटल है, इधर मेटल है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज हाई है, बढ़ रहा है, तो साइज कम हो जाता है। तो याद रखना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज हमेशा कम होता है, साइज डिक्रीज। और राइट टू लेफ्ट, इसका उल्टा अगर करेंगे, अगर हम राइट से लेफ्ट आएंगे देन द साइज विल इंक्रीज। इधर से इधर आओगे तो साइज बढ़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो एग्जांपल के तौर पे हमको दे रखा है बोरॉन, फ्लोरीन, लिथियम, ऑक्सीजन और कार्बन। ये 5 एलिमेंट दे रखे हैं, इनको साइज के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में लगाना है। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, जिसका साइज सबसे बड़ा। तो कुछ समझ जाओ, ये सारे के सारे एलिमेंट एक ही पीरियड के हैं, बोरॉन, फ्लोरीन, लिथियम, ऑक्सीजन, ये सब कौन से पीरियड के हैं? सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि कहीं ये एक ग्रुप या एक पीरियड के तो नहीं है। तो दिख रहा है साफ साफ कि ये सारे एलिमेंट सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज कम होता है, यानी कि जो राइट में है उसका साइज कम है, जो राइट में है उसका साइज सबसे कम है, और जितना लेफ्ट में है उसका साइज सबसे बड़ा। तो सबसे लेफ्ट में होता है लिथियम, सब देखो शुरुआत हुई है लिथियम से, सबसे बड़ा साइज है लिथियम का, क्योंकि वो लेफ्ट में है। लेफ्ट से राइट जाने पर साइज कम हो रहा है, यानी कि जो लेफ्ट में है वो बड़ा है, सबसे बड़ा है लिथियम। लिथियम के बाद बेरिलियम नहीं है, लेकिन बोरॉन है। इसके बाद बोरॉन का, लिथियम, बोरॉन। इसके बाद कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन नहीं है, फिर ऑक्सीजन का साइज बड़ा होगा, और लास्ट में आएगा फ्लोरीन। आई बात समझ में? किस तरह से किया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और कर सकते हो, मान लो किसी तीसरे पीरियड से कोई एलिमेंट ले लें हम लोग,
जैसे कि मान लो लिया गया है क्लोरीन, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है, इतने एलिमेंट ले लिए गए। इसमें भी वही साइज के बारे में पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं, मतलब एक ही पीरियड के हैं। एक ही पीरियड के हैं तो जो जितना लेफ्ट में उसका साइज बड़ा है, तो सबसे लेफ्ट में आएगा सोडियम, साइज सबसे बड़ा, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, ये तीन तो एक साइड आ जाएंगे। उसके बाद सल्फर और क्लोरीन में सल्फर पहले आता है तो सल्फर, लास्ट में आएगा क्लोरीन। तो सबसे छोटा साइज यहाँ पर किसका है? क्लोरीन का। क्लियर? तो एटॉमिक साइज में ये दो बातें हैं। इस तरह से एटॉमिक साइज का ट्रेंड को समझा जा सकता है, और इससे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, काफी ज्यादा पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद एटॉमिक साइज में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आयनिक साइज को लेकर। आयनिक साइज समझते हो ना? आयन क्या होता है? आयन मतलब चार्ज पार्टिकल। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि Na और Na प्लस में किसका साइज बड़ा है, ऑक्सीजन या O-2 में किसका साइज बड़ा है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो आयन्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन जिसको हम बोलते हैं कैटायन, और एक होता है नेगेटिव आयन जिसको हम बोलते हैं एनायन। तो दोनों का अलग अलग तरीका है, तो उसको हम देखेंगे एक बार। इन कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन में क्या होता है? देखो दो बातें हैं। पॉजिटिव आयन में हमेशा याद रखना, साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का जो साइज होगा वो छोटा होगा अपने पेरेंटल एटम से, पेरेंटल एटम से। इस बात का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर Na और Na प्लस में अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में से बड़ा साइज किसका है? कैटायन का साइज छोटा होता है, यानी कि पॉजिटिव आयन का साइज हमेशा छोटा होता है अपने पेरेंटल एटम से। तो सोडियम आयन का साइज सोडियम से छोटा, मैग्नीशियम आयन का साइज मैग्नीशियम से छोटा, और एल्यूमिनियम आयन का साइज एल्यूमिनियम से छोटा। बात समझ में आ गई? इस तरह से ये बात हो गई कैटायन की। क्लियर? इस पर क्वेश्चन कैसे आता है? मान लो ऐसे दे दिया गया है Na+1, Na+2, Al+3, इनको साइज के ऑर्डर में लगाओ। कैसे लगाओगे? सबसे पहले तो आएगा सोडियम, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा होगा, फिर Na+, और फिर एक्चुअली यही साइज रहेगा, यही वाला ट्रेंड रहेगा। समझ गए? तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैटायन का साइज यानी कि पॉजिटिव आयन का साइज अपने पेरेंटल एटम से छोटा होता है। एनायन में इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है। ऐसा क्यों होता है? तो ये समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इस क्या बोलते हैं, यहाँ पर इतना हमें डीप में नहीं जाना है। ये सारी बातें आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आई होप पढ़ी होंगी उस समय, ठीक है ना। यहाँ इतना डीप में नहीं जाना है, बस हमें ये समझना है कि कैटायन का साइज, द साइज ऑफ कैटायन विल ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंटल एटम। तो कोई भी पॉजिटिव आयन मान लो ऐसे आपको दे दिया गया है कि एक एलिमेंट है X और उसका एक आयन बनाता है X+2, दोनों में से साइज किसका बड़ा है? तो याद रखना X का साइज बड़ा है, क्योंकि कैटायन का साइज हमेशा अपने पेरेंटल एटम से छोटा होता है। तो आयन में पहला हो गया कैटायन, दूसरा हमारा है एनायन। तो जरा एनायन में भी देख लेते हैं। एनायन का मतलब होता है नेगेटिव आयन, यानी कि जो नेगेटिव बनाने वाला है। तो एनायन में आपको ध्यान रखना है, जैसे कैटायन में क्या था, कैटायन का साइज पेरेंटल एटम से छोटा, लेकिन एनायन का साइज, तो साइज ऑफ एनायन इज बिगर देन पेरेंटल एटम। मीन्स इस बात का मतलब हुआ कि F-1 का साइज बड़ा है F से, O-2 का साइज बड़ा है O से, और N-3 का साइज बड़ा है N से। अब ये तो आपको पता ही होगा कि F के ऊपर -1 क्यों लिखा, O के ऊपर -2 क्यों लिखा, N के ऊपर -3, ये इनकी वैलेंसी के ऊपर होता है। कौन सा एलिमेंट कौन सा आयन फॉर्म करेगा ये डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी पे। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है इसलिए -1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है इसलिए -2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है इसलिए -3, ऐसा होता है। क्लियर? इस पे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, काफी फेमस क्वेश्चन है। तो फिलहाल ये वाला पॉइंट याद रखना, एनायन, द साइज ऑफ एनायन इज बिगर देन इट्स पेरेंटल एटम। कैटायन में कैटायन का साइज अपने एटम से छोटा होता है, लेकिन एनायन में, नेगेटिव आयन में साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है?
और जितना ज़्यादा साइज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, याद रखना, हायर द चार्ज, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा बड़ा साइज होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा छोटा साइज होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लो ये आ जाता है समटाइम n-3, O-2 और F-1। अब इन तीनों में पूछ ले कि इन तीनों में किसका साइज बड़ा है, तो बताया मैंने कि जितना ज़्यादा साइज, जितना ज़्यादा चार्ज ज़्यादा है तो उसी तरह से होगा, n-3 सबसे बड़ा, O-2 उससे छोटा और F-1 सबसे छोटा। इसी तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के मेन कुछ ट्रेंड देख लिए हैं। यही मेन ट्रेंड है हमारी, इतनी हमें हमें काम के मतलब होते हैं, और बाकी कुछ हमारे जैसे मेटलिक और नॉन मेटलिक करेक्टर उसको हम कल कवर करेंगे, और आयोनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट है उसको भी कवर करना है क्योंकि वो भी काम की चीज़ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इतने मेन ट्रेंड हैं, इतने हो गए तो मतलब सब हो गया। आगे बात समझे, बस चैप्टर में इतना ही मेन है, इतने में से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे की बात करने के लिए। टिल देन बाय।